Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Visionary 111. सो गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे 1 मार्च टू 15 मार्च आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है. सो ये वीडियो 3 पार्ट्स में होंगे और फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनके साथ. सेकंड पार्ट में हम देखेंगे आपकी क्रश की रीडिंग और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ आपकी, जिसमें करियर, बिजनेस, फाइनेंस, रिलेशनशिप, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे और आउटकम इन 15 डेज का आप क्या रिसीव करोगे. ये सब कुछ हम चेक करेंगे विद गाइडेंस एंड रेमेडीज. ओके, सो इसमें हम नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग करेंगे और जो क्रश के लिए देख रहे हैं उसकी रीडिंग करेंगे. सो जो मैरिड हैं या जो कॉन्टैक्ट में हैं, जो सिंगल्स हैं, वो ओवरऑल लाइफ की रीडिंग चेक कर सकते हैं. बिजनेस, करियर, फाइनेंस के साथ हम वहाँ रिलेशनशिप भी चेक करते हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं और गाइडेंस आप ले सकते हो कि ये महीना कैसे रहेगा रिलेशनशिप्स के लिए. सो मार्च मंथ के बारे में थोड़ी सी हम बातें करेंगे. मार्च जो है वो नंबर 3 में आता है और नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को. सो इस टाइम पे एक जुपिटर की एनर्जी रहेगी जो कि ओवरऑल लाइफ में रहेगी. सो कुछ चीज़ें एक्सपैंड होंगी. सो इस टाइम आप लोगों को कोशिश ये करना है कि आप लोगों की एनर्जी जो है वो पॉजिटिव रहे और गोल पे फोकस रहें आप लोग. कुछ पॉजिटिव डायरेक्शंस होने चाहिए इस मंथ में, क्योंकि ये जो मंथ है वो एक्सपैंड होने वाला मंथ है. जो भी आपकी एनर्जी रहेगी वो एक्सपैंड होगी. पॉजिटिविटी रहेगी तो पॉजिटिविटी एक्सपेंड होगी, नेगेटिविटी रहेगी तो नेगेटिविटी एक्सपेंड होगी. ठीक है, जो चीज़ें रहेंगी वो बढ़ेंगी, ज़्यादा होंगी. सो नॉलेज गेन करना, कुछ कोर्स लेना, ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान बांटना, ऐसे बहुत लोगों की एनर्जीज होंगी इस टाइम पे. और क्योंकि इस साल की जो एनर्जी है वो मार्स की एनर्जी है, नंबर 9 की एनर्जी है और 9+3 जो है वो अगेन जुपिटर की एनर्जी हो रही है ना. सो ओवरऑल जो एनर्जी होगी मार्च की वो जुपिटर की एनर्जी होगी और बहुत सारे नॉलेज गेन करने का मन करेगा, एक भूख होगी आपको सीखने की. सो ऐसी कुछ एनर्जी इस टाइम रहेगी बहुत लोगों की और एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस करें क्योंकि इस टाइम की एनर्जी एक्सपैंड होने वाली एनर्जी होगी. सो कोशिश करें कि अपनी एनर्जी को बहुत फोकस्ड और बहुत पॉजिटिव रखें. नाउ ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है? ये रीडिंग आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या फिर अपने नाम की इनिशियल के अकॉर्डिंग देखनी है. अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स अपडेट किए हैं, आप वहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं. जिनको अपना डेट नहीं पता है वो अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग ये रीडिंग देख सकते हैं. ठीक है, सो मुझे लगता है कि क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई होगी. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग. सन मून राइजिंग अगर आपकी वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है. हम चेक कर रहे हैं 1 मार्च टू 15 मार्च आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है. सो ये रीडिंग हम 3 पार्ट में करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं. सेकंड पार्ट में जो क्रश के लिए देख रहे हैं उनके लिए हम रीडिंग करेंगे और थर्ड पार्ट में आपकी ओवरऑल लाइफ की रीडिंग हम करेंगे, जिसमें बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी रिलेशनशिप्स, हेल्थ, सब कुछ हम कवर करेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे हम नो कॉन्टैक्ट वालों के साथ. डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम में. डिवाइन प्लीज गाइड. जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं प्लीज गाइड. ग्रीन कलर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ग्रीन. टाइम प्लीज. क्या है ग्रीन टॉवल? आई थिंक सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, वर्गो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 6, 9, 9, 3, 9, 4. ओके, ओवरऑल लाइफ में ये इंसान कुछ इनके लाइफ में कुछ क्योस दिख रहा है मुझे. अब ये क्योस फाइनेंशियल लॉस हो सकता है या फिर घर परिवार में कुछ तो दिख रहा है क्योस. ठीक है, कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं या फिर कुछ क्योटिक सिचुएशंस दिख रहे हैं इनके लाइफ में, या तो जॉब का जाना या फाइनेंशियल लॉस होना, बिजनेस का लॉस होना, ऐसा कुछ दिख रहा है. ओके, जहाँ पे थोड़ी सी इनकी हस्ती जो है ना वो थोड़ी सी हिल गई है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे. फीलिंग्स में इस इंसान को शांति चाहिए, इनको शांति चाहिए.
ऐसी एनर्जी दिख रही है। मे बी फीलिंग्स भी इनकी बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है अंदर, जहाँ इनको कहीं भी शांति नहीं मिल रही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, मुझे ऐसा कुछ लोगों के लिए लग रहा है, बहुत रेयर कुछ एनर्जी है जिनका यूनियन आज या कल में हुआ है, या फिर 1 वीक हुआ है, यूनियन हुआ है आपका, और आपसे इनके आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, जहाँ पे इनको लग रहा है कि इनको शांति चाहिए। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए होगा, बहुत रेयर किसी के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। सो ये इंसान का मन अशांत है और इनको शांति चाहिए। कैसी एनर्जी दिख रही है, फीलिंग्स इनकी ऐसी है, इंटेंशन भी ऐसे ही है। इनको लग रहा है ज़िंदगी व्यर्थ है, मतलब कुछ भी सही नहीं, ना रिलेशनशिप सही है, ना फिनांस सही है, ना कुछ सही है, ना खुशियाँ हैं, ऐसी एनर्जी। लेकिन इनको ये समझ में आ रहा है कि क्यों है ये इंसान और क्यों इनकी लाइफ में ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। सो इसको बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेट करते हुए दिख रहे हैं। और एक डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी आप कह सकते हैं, जहाँ पे अकेले है ये इंसान, और अकेले में रहना, बात करना, अकेले से घूमना फिरना। सो अकेले वाली एनर्जी को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं इंसान। एंजॉय नहीं कह सकते हो, लेकिन ये अकेले की कंपनी को ही इंसान अभी इनको लग रहा है शांति है। अगर अकेले है तो शांति है, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, आपको ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आपको ये इंसान वेट करते हुए दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत क्लियरिटी है कि ये आएंगे वापस, और इसलिए आप वेट कर रहे हो, और आप इस रिश्ते में सेकंड चांस देने के लिए रेडी हैं, इसलिए भी आप वेट कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। सो एक टीम वर्क करने के लिए आप रेडी हैं, आपकी एनर्जी इंसान ऐसा दिख रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में आपकी एनर्जी मुझे अलग दिख रही है। आप अपने बिजनेस, करियर, फाइनेंस में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं वेट कर करके इनका। ठीक है, मतलब आपको जो ये वेट करवा रहे हैं, आप उसमें एग्जॉस्ट हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी ऐसी है नहीं। मे बी ये इंसान अभी आपको आके वापस कोई ऑफर देंगे भी ना, तो आपको लेने का मन नहीं होगा, ऐसी एनर्जी आपकी है। जहाँ अपने करियर, बिजनेस, फाइनेंस में आप बहुत फोकस कर रहे हैं, आपके मन में भी ऐसा है कि अपना नाम बनाना है, कुछ आइडेंटिटी बनानी है अपनी, कुछ करना है लाइफ में। एक ऐसी माइंडसेट आपकी दिख रही है मुझे, जहाँ पे आपको कोई रिलेशनशिप वगैरह में इतना इंटरेस्ट अभी नहीं है। अगर होगा भी तो ऐसे इंसान से होगा जो आपके लिए बहुत एफर्ट ले। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी। इनको ऐसा लग रहा है कि आप रेडी हैं इस रिश्ते में फिर से एफर्ट लगाने के लिए, और बहुत बेसब्री से आप इनका वेट कर रहे हो। लेकिन आपकी एनर्जी एक्चुअल में मुझे ऐसे नहीं दिख रही है। ओके, ऑब्स्टिकल ये है कि इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़बरदस्त दिल तोड़ा है, और कुछ ब्लैक मैजिक वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों को अलग करने के लिए कोई कुछ कर रहा है। वो ब्लैक मैजिक हो सकता है, स्पेल वर्क हो सकता है। सो कोई कुछ कर रहा है जिससे कि आप दोनों अलग रहें, ऐसी एनर्जी इनको समझ में आ रही है, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रही है। इनको पता तो नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, ये सिर्फ शक कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है, और ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए, क्योंकि इनको पता नहीं चल रही है कि कौन है वो इंसान जो कि नहीं चाहता कि आप दोनों मिले, या ऐसा कुछ। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। सो एक स्टेबिलिटी ये ज़रूर चाहते हैं, और एक यूनियन ये ज़रूर चाहते हैं। इनकी विश हो आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है ना, जहाँ पे ये इंसान अगर मैरिड है तो मैरिड लाइफ में इनके प्रॉब्लम है, और ये इंसान अपने मैरिड से बाहर निकलते दिख रहे हैं। सबके लिए नहीं होगी एनर्जी, बहुत रेयर किसी के लिए होंगी, लेकिन है यहाँ कुछ एनर्जी ऐसी जहाँ पे ये अपनी हस्बैंड या वाइफ से डिटैच्ड होते दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, कुछ लोग डिवोर्स भी करते दिख रहे हैं मुझे, और सेकंड मैरिज वाली एनर्जी इनकी यहाँ पे है, और ये सेकंड मैरिज ये आपसे करना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन आउटकम में ज़रूर है, लेकिन 2-3 एनर्जी मिक्स्ड है यहाँ, जहाँ पे ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं, और एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी भी है। सो इनको ऐसा लग रहा है ना, अगर ये एक मैरिज से या फिर कोई एक रिश्ते में अगर ये है इंसान, और वहाँ से ये इंसान निकल रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है अभी के लिए कि इनको शांति चाहिए। लाइफ में बहुत सारे स्ट्रोम्स हैं इनके, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि इनको थोड़ा सा शांति चाहिए। तो कुछ दिन के लिए हो सकता है कि इंसान शांत रहे। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कोई एफर्ट्स ले सकते हैं आपके टूवर्ड्स, लेकिन अभी बहुत सीरियसली आपसे इन्वॉल्व ये नहीं होंगे, मुझे नहीं लग रहा है इनकी एनर्जी देखकर। ठीक है, बातचीत होगी भी तो बहुत कट कट के बात करेंगे आपसे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। सो यस, ये थी आपके नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम देखेंगे मेरे वृषभ राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। फैन प्लीज गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 मार्च टू 15 मार्च। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। मुझे पिकॉक दिख रहा है, पिकॉक या पिकॉक फेदर है ये। क्या बात है।
जो साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर के वो हैं जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 6, 13, 14, 5, 2, 2। ठीक है, इस टाइम इस इंसान की एनर्जी आपको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, बहुत इंटेंस रहेगी। सो कोई ट्रिगर वाली एनर्जी भी हो सकती है, कुछ इंटेंस एनर्जी भी हो सकती है, कोई मैग्नेटिक पुल वाली एनर्जी भी हो सकती है इस टाइम। मुझे ऐसा दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए फील करेंगे इस टाइम, और कनेक्ट करना चाहेंगे आपसे। इंटेंशन इनके ऐसे है ना जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत मैग्नेटिक पुल तो है लेकिन मुझे स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है यहाँ पे। जहाँ पे ये इंसान स्टेबिलिटी चाह भी नहीं रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, मतलब फीलिंग्स ऐसी है और इंटेंशन भी ऐसी है। लेकिन यहाँ मुझे एक चेंज दिख रहा है, एक ग्रोथ दिख रहा है। सो रिबर्थ वाली एनर्जी है जहाँ पे हो सकता है कि ये इंसान आपसे कनेक्ट जब करें तो इतना सीरियस नहीं हो, लेकिन आगे जाके इंसान सीरियस होंगे। मुझे कुछ ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन दिख रहा है जहाँ पे ट्रिगर्स वगैरह ज़्यादा होंगे आप लोगों को, और आप लोग चेंज होंगे बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, एक चेंज होता दिख रहा है इस रिश्ते में कुछ। तो मुझे प्रपोज कर सकते हैं, कुछ लोगों को प्रपोजल मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। सबके लिए मुझे नहीं दिख रहा है प्रपोजल। कुछ लोगों के लिए इंसान कनेक्ट करेंगे लेकिन बहुत सीरियस नहीं होंगे। एक टाइम पास वाली एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी, जो स्टार्टिंग में रहेगी, लेकिन आगे जाके इंसान सीरियस होंगे, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी जो फीलिंग्स है आपने सरेंडर कर दिया है, जैसा होगा वैसा दिखा जाएगा। मतलब जैसे गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आप हैं, आपकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ मैं। आपकी इंटेंशन ऐसी है जहाँ पे आपको म्यूचुअल लव चाहिए, दोनों इक्वल एफर्ट्स लगाएं, इक्वल फीलिंग्स और इमोशंस हो, आपके इंटेंशंस ऐसे हैं। प्रॉब्लम क्या है, या तो आपकी लाइफ में दो लोग हैं या दो सिचुएशन है जहाँ पे आप जगल कर रहे हो और ये आपके लिए ऑब्स्टिकल है, या फिर ये इंसान दो लोगों में जगल कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। सो मे बी मैरिटल स्टेटस आप लोग का कुछ अलग हो सकता है, या फिर एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है, जिसके चलते आपको ऐसा लग रहा है कि क्या करें, बैलेंस करने की कोशिश आप कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा इस टाइम आप टेंशन लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी भी मुझे बहुत सीरियस नहीं दिख रही है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जाके आप भी सीरियस होंगे इस रिश्ते में, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो मुझे ये दिख रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों का, और आपने फ्लर्ट वगैरह से स्टार्ट किया है और अभी जो है ऐसे गो विद द फ्लो में ही आप लोग हैं, जहाँ पे इतने सीरियस नहीं है, लेकिन आगे जाके ये रिश्ता बहुत सीरियस होगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, थोड़े से पेन ट्रिगर्स वगैरह होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो यस, ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम देखेंगे क्या आ रहा है मेरे वृषभ राशि वालों के लिए इस टाइम पे। मैम प्लीज गाइड मेरे वृषभ राशि वालों के ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है 1 मार्च टू 15 मार्च। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, क्या आ रहा है बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ में, ओवरऑल लाइफ में, रिलेशनशिप्स में। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। सो ओवरऑल लाइफ की एनर्जी इस टाइम आपकी थोड़ी सी लीडरशिप वैसी एनर्जी रहेगी, थोड़ा सा राजा राजा वाली एनर्जी जहाँ डोमिनेट भी करोगे आप लोगों को, जहाँ अपने हिसाब से लोगों को चलाना भी चाहोगे, बहुत पैशनेट भी होंगे, अपने पैशन को बहुत फॉलो भी करेंगे, एक ऐसी एनर्जी। सो थोड़े से स्पिरिचुअल होते भी दिख रहे हैं मुझे वृषभ राशि वाले। इस टाइम पे कोई ऑफर्स वगैरह आपको मिल सकते हैं। अब ये ऑफर्स मुझे कुछ लोगों को पॉलिटिकल ऑफर्स दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप दिख रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ओवरऑल लाइफ की एनर्जी थोड़ी सी इस टाइम पे बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, लीडरशिप वाली एनर्जी आपकी रहेगी इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। करियर, बिजनेस, फाइनेंस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का, मे बी प्रमोशन का, मे बी इंक्रीमेंट का, या मे बी समय ठीक होने का वेट कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि इस टाइम की एनर्जी ना थोड़ी सी या तो ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह आपको डिस्टर्ब कर सकती है, या फिर कोई डिस्ट्रैक्शन इस टाइम हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। पास्ट के काम को लेके कोई डिस्ट्रैक्शन, या फिर पास्ट में आपने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट किया था जिसको लेके इस टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है,
तो जो लोग जॉब खोज रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है, जॉब मिल सकती है आपको, और ये बहुत कमिटेड होंगे अपने जॉब से आप, मुझे ऐसा दिख रहा है। जो लोग जॉब सर्विस करते हैं, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा काम में मन नहीं लगेगा आपका, डिस्ट्रैक्ट होंगे इस टाइम आप काम से, यहाँ वहाँ मन भागेगा, मन नहीं लगेगा काम में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये 15 डेज थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करना पड़ सकता है अपने काम में फोकस करने के लिए, क्योंकि इतना मन नहीं लगेगा आपके काम में, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो इस टाइम किसी पैशन को फॉलो करें, मतलब एक काम में ना आपको पैशन फील नहीं होगा, आप कर तो रहे जॉब 9 to 5, लेकिन आपको वो मज़ा नहीं आएगा कि यार 9 to 5 डेली जाओ आओ, फिर वही ऑफिस पॉलिटिक्स और ऐसा, तो थोड़ा सा आपको मोनोटोनस लगेगा इस टाइम पे काम को लेके, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। सो कोई पैशन अगर है तो उसको फॉलो करें इस टाइम पे, कि अपना मी टाइम है, तो होता है ना कि अपने साथ हम कुछ समय व्यतीत करते हैं जो कि अपनी खुशी के लिए हम कुछ करते हैं। सो कोई पैशन को फॉलो करना, कोई क्लास को ज्वाइन करना, कुछ नया सीखना, ऐसी कुछ एनर्जी आपकी इस एनर्जी को चेंज कर सकती है। ठीक है, चलो बिजनेस करते हैं। बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस इस टाइम लोगे आप, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह करने के बाद इस टाइम आप कोई इन्वेस्टमेंट करोगे, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि आपको कोई लॉस हुआ है जो कि आप बता नहीं रहे हो किसी को। ठीक है, कोई लॉस वगैरह हुआ है जिसको कि आप हाइड कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। या कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपके लॉस में चल रहे हैं जहां आप अंदर अंदर उसको रख रहे हो, बता नहीं रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो इस टाइम ध्यान आपका ऐसा है कि अब जो भी इन्वेस्टमेंट करने हैं वो बहुत सोच समझ के, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके और सही इन्वेस्टमेंट करने हैं। सो स्मार्ट वर्क वाली एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, जो लोग बिजनेस करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर्स अगर आप हैं, तो किसी कहीं से कुछ पता चलता है ना कि यहाँ इन्वेस्ट करो, वहाँ इन्वेस्ट करो, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती हुई दिख रही है, लेकिन आप कंफ्यूज रहेंगे इस टाइम में कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। सो कंफ्यूजन अगर है तो इस टाइम इन्वेस्ट ना करें, थोड़ा सा वेट कर ले, फिर थोड़ा और रिसर्च करें, उसके बाद इन्वेस्ट करें इस टाइम पे। ठीक है, स्टूडेंट अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत बैलेंस क्रिएट करोगे आप, बहुत ज़्यादा मोबाइल स्क्रॉल कर रहे थे तो इस टाइम उसका एक टाइम बनाओगे और अपनी स्टडीज़ का एक टाइम बनाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत टाइम टेबल को फॉलो करके, बहुत रूटीन को फॉलो करके इस टाइम चलोगे आप, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, जिससे आपको सक्सेस भी मिलेगी और फोकस भी बढ़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप में इस टाइम एफर्ट्स लगाते दिख रहे हैं कुछ लोग मुझे यहाँ पे, अगर चीज़ें ख़राब हो गई थी तो उसको मेंटेनेंस करते दिख रहे हैं मुझे कुछ लोग, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो सिंगल्स अगर आप हैं तो इस टाइम पे थोड़े से जगलिंग करेंगे कि किसी रिश्ते में जाना है कि नहीं जाना है, एक ऐसी एनर्जी। और अगर इस टाइम कोई आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी होगी, जहाँ कभी भी उनको समझ में नहीं आएगा कि उनको करना क्या है। सो एक एक्शन नहीं लेने वाली एक एनर्जी आपकी लाइफ में इस टाइम एंटर कर सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो एक खुशियों वाली एक एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये टाइम को आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी। कांटेक्ट में अगर आप हैं तो इस टाइम थोड़ा सा और भी कांटेक्ट में अगर आप हैं तो इस टाइम थोड़ा सा आपको स्टक फील होगा, या फिर अलग तरीके से इस रिश्ते को देखने की कोशिश करोगे, कहाँ स्टक हो वो समझने की कोशिश करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो इस टाइम पॉज लेंगे आप, बहुत एफर्ट्स अगर आप लगा रहे थे अपनी तरफ से तो इस टाइम थोड़ा सा पॉज लेंगे और सामने वाले इंसान से एक्शन एक्सपेक्ट करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं वो लोग अपने करियर फाइनेंस में बहुत ध्यान देंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर आपका ध्यान होगा, कोई भी रिस्क लेने से इस टाइम आप डरोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। हस्बैंड वाइफ के लिए अगर आप देख रहे हैं, मैरिड अगर आप हैं तो इस टाइम पे बहुत पैशनेट होंगे अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए, बहुत अट्रैक्शन फील होगा उनके साथ, फिजिकल इंटीमेसी ज़्यादा होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। फिजिकल इन्वॉल्व ज़्यादा होंगे आप लोग, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। गाइडेंस आप लोगों के लिए ये है कि एनर्जी को ब्लॉक ना करें इस टाइम, जो भी एनर्जी फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए वो उनसे एक्सपेक्ट करें, जो लोग कांटेक्ट में हैं और जो लोग जो कांटेक्ट में अपने पार्टनर से, ठीक है, उनके लिए। हेल्थ में मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आपने कुछ आपकी हेल्थ अगर बिगड़ रही थी तो आप कुछ होता ना, ट्राई करते हैं हम योगा, मेडिटेशन, हीलिंग या कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट या हीलिंग किया आपने और आपकी हेल्थ आपने बेटर की है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, मुझे कुछ लोगों के यहाँ पे थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम दिख रहे हैं,
मुझे कुछ लोगों के यहाँ पे छोटे मोटे प्रॉब्लम दिख रहे हैं जो कि टीथ या फिर थ्रोट से रिलेटेड हो सकता है, टंग से रिलेटेड हो सकता है। छाले पड़ने, मुंह में माउथ अल्सर हम बोलते हैं उसको, है ना, छाले पड़ना, पेट गर्म होना, दांत में प्रॉब्लम होना, या फिर थ्रोट इन्फेक्शन, खांसी, सर्दी, थायराइड होना, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या रहेगा इस टाइम आपके लिए? या तो जितनी इनकम आपकी है एक्सपेंडिचर उससे ज़्यादा है, जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल रहेगा। कुछ अपने इन्वेस्टमेंट भी किए हैं जो कि सही से आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएँ, वो भी एक्सपेंड हो गया। वो भी मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है ना कि हार्ट चक्र ब्लॉक है आपका, बहुत गिविंग रिसीविंग वाली एनर्जी में आप नहीं आ पाते हैं, वो आपको ऑब्स्टिकल लगेगा। ठीक है, एक सेकंड चांस आप कहीं चाहेंगे जो कि आपको थोड़ा सा दिक्कत लगेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे होगा, क्या होगा, ऐसी एक एनर्जी। सो ये भी मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है यहाँ पे। आउटकम जो होगा वो कुछ आ रहा है आपकी तरफ, बहुत इम्पेशेंट। ओके, जस्टिस आ रहा है आपके लिए। वाओ। सो जहाँ भी आपने एफर्ट्स लगा रखे थे वहाँ से आपको जस्टिस मिलता दिख रहा है। एंड अगेन जजमेंट की एनर्जी, जो आपको लग रहा है सेकंड चांस आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो फाइनेंस में हो, रिश्ते में हो, हेल्थ में हो, कहीं भी हो, लाइफ की किसी भी डायमेंशन में, वो सेकंड चांस आपको मिलता दिख रहा है और एक जस्टिस होता दिख रहा है। सो बहुत बहुत जल्द वाली एनर्जी है ये, कि बहुत जल्दी आपको जस्टिस मिलने वाली है, ऐसी एनर्जी। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स अगर आप कहीं लगा रहे थे अपने फाइनेंस को स्टेबल करने में, अपनी हेल्थ को सही करने में, किसी रिलेशनशिप को सही करने में, घर बनाने में, कोई गाड़ी लेने में, अगर ऐसे एनर्जी आपकी थी तो वहाँ पे जो आप चाह रहे थे वो होता हुआ मुझे दिख रहा है इस टाइम पे। ठीक है, सो ये मुझे दिख रहा है। हम गाइडेंस देखेंगे क्या है मेरे टॉरस के लिए। गाइडेंस डिवाइन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। डिवोशन की एनर्जी है। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड कमिटमेंट हैज़ योर कमिटमेंट हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। जो भी चीज़ आपने चाहा है, या फिर जिस रिश्ते में भी आप थे, या फिर जिस चीज़ को भी आपने चाहा है, बहुत शिद्दत से चाहा है, और ये एक टेस्ट हो रहा था आपका, आप ये समझ सकते हैं। और डिवाइन यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आपने जो टेस्ट दिया वो बहुत अच्छे से दिया है, आपको फुल मार्क्स यहाँ मिल रहे हैं। आप अपने तरफ से 100% आपके एफर्ट्स थे, और इसलिए आपके साथ जस्टिस इस टाइम होगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है। डिवाइन ऑर्डर की एनर्जी है। डू व्हाट यू फील इज राइट एंड इंपॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। आपको जो भी करना है वो करें, जो भी आपके लिए लेसन है वो होंगे ज़रूर, लेसन्स को सीखते हुए आगे आपको जाना है, यही ज़िंदगी है। ठीक है, सो यस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर टॉरस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।